हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको आरटीके सिग्नलिंग के बारे में बताएंगे। आई होप दोस्तों आपने इससे पहले का जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने आरटीके रिसेप्टर के बारे में जानकारी दी है, आपने उस वीडियो को देख लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आरटीके सिग्नलिंग की। आरटीके सिग्नलिंग को हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग या फिर रेस मैप काइनेस पाथवे के नाम से जानते हैं। आरटीके सिग्नलिंग मेनली हमारी सेल की ग्रोथ के लिए, सेल के डिवीजन के लिए, सेल के प्रोलिफरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना इस सिग्नलिंग के ना ही तो हमारी सेल में कोई ग्रोथ हो सकती है और ना ही हमारी सेल जो है वो डिवाइड कर सकती हैं। दोस्तों आरटीके सिग्नलिंग में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है वो एक आरटीके रिसेप्टर होता है। मीन्स एक ऐसा रिसेप्टर होता है जिसके खुद के पास ही अपनी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। जनरली तो ये रिसेप्टर जो है वो मोनोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई ग्रोथ फैक्टर या कोई लिगेंड इस रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर की जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है और वो खुद में ही प्रेजेंट जितने भी टायरोसिन रेजिड्यू होते हैं उनका फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिसको हम ऑटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ऑटोफॉस्फोराइलेशन करके ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है तो ये फर्दर सिग्नलिंग को प्रोसीड करने का काम करता है। मीन्स फर्दर दूसरी प्रोटीनों को एक्टिवेट करवाने का काम करता है। इस रिसेप्टर के पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम अडेप्टर प्रोटीन बोलते हैं। ये अडेप्टर प्रोटीन जो होती है इसके एक डोमेन पर SH2 डोमेन होता है और दूसरी साइड में इसके SH3 डोमेन प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ देयर SH2 डोमेन ये प्रोटीन जो है इस फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है और इंट्रैक्शन करने के बाद ये प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये टारगेट करती है SOS फैक्टर, जिसको हम गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर बोलते हैं। उस फैक्टर को टारगेट करके उस SOS फैक्टर को भी ये एक्टिवेट करवा देती है। और जब ये गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर एक्टिवेट होता है तो ये टारगेट करता है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक प्रोटीन जिसको हम रेस प्रोटीन कहते हैं, जो कि एक GTP स्विच प्रोटीन होती है। मीन्स जब इस प्रोटीन के ऊपर GTP बाउंड होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में होती है और जब इस प्रोटीन के ऊपर GDP बाउंड होता है तो ये प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जैसे ही SOS एक्टिवेट होता है तो ये इस रेस प्रोटीन पर से GDP हटाकर इसके ऊपर GTP अटैच कर देता है, जिसकी वजह से ये रेस प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और जब रेस प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये टारगेट करती है मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, जिसको हम रेफ काइनेज या फिर प्रोटीन काइनेज C एंजाइम बोलते हैं। उस एंजाइम को टारगेट करके ये उस एंजाइम को एक्टिवेट करवा देती है। और जब रेफ काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये टारगेट करता है मैप काइनेज पाथवे को, जिसमें कि पूरा का पूरा एक कैस्केड होता है काइनेज एंजाइम का। ये उन सारे काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करवा देता है जो कि हमारी सेल की ग्रोथ के लिए, सेल के डिवीजन के लिए और सेल की प्रोलिफरेशन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। बिना इस सिग्नलिंग के हमारी सेल में ना ही तो कोई ग्रोथ हो सकती है, ना ही कोई डिवीजन और ना ही कोई सेल प्रोलिफरेशन हो सकता है। दोस्तों इस तरह से ये पूरी की पूरी सिग्नलिंग जो है परफॉर्म होती है, जिसकी हेल्प से बहुत सारी ऐसी प्रोटीन बनाई जाती हैं जो हमारी सेल की ग्रोथ के लिए और हमारी सेल के डिवीज़न के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।